बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 पार्ट है, 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है। पहला पार्ट है कि ए बी मालूम करें, दूसरा पार्ट है कि बी ए मालूम करें, तीसरा पार्ट है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम करें, चौथा पार्ट है कि ये प्रूव करें कि ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स का। पांचवा पार्ट है कि आप प्रूव करें कि बी ए होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स बी इनवर्स का। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं ए बी मालूम करता हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू ए हमारे साथ 2 0 -3 1 है और बी हमारे साथ 1 -1 -1 3 है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस 0 × -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 × -1, ठीक है, प्लस 0 × 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -3 × 1 प्लस 1 × -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ -3 × -1 प्लस 1 × 3। तो ए बी इज इक्वल टू 2 × 1 से 2 आता है, मतलब इससे 0 आता है। 2 × -1 से -2 0, 3 × 1 से -3 प्लस 1 × 1 से -1। ठीक है, -1 -3 × 1 -1 से +3 और प्लस 1 × 3 से हमारे साथ +3 आता है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 2 -2 -4 6। इस तरह हम बी ए मालूम कर सकते हैं, तो बी ए इज इक्वल टू बी × ए। तो बी हमारे साथ है 1 -1 -1 3 और ए हमारे साथ है 2 0 × 3 1। ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 प्लस 1 की 1 × -3 -1 × -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 0 प्लस 1 की 1 × 1 1 की 1 × 1। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम 1 की 1 × 2 प्लस 3 × -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 0 3 × 1 प्लस 3 × 1। तो बी ए इज इक्वल टू 2 1 are 2 -1 -3 are +3 0 प्लस -1 1 are -1 -1 2 are -2 और -3 प्लस 3 -3 are -9 -1 0 are 0 प्लस 3 1 are 3। तो बी ए इज इक्वल टू 2 + 3 5 0 -1 -1 -2 -9 -11 और 0 + 3 से हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ से बी ए है सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अब सोल्यूशन नंबर 3 में है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम करें। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 0 -3 1 2 0 -3 1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 are 2 और -3 0 are 0। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ जाएगा 2। इज ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, सो बस अब हम ए एडजेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। तो एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू
इन दोनों के हम पोजीशन चेंज करेंगे, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इनके साइन तो 0 और +3 हो जाएगा, 0 +3, ठीक है। तो एडजॉइंट हो गया। अब ए इनवर्स हम मालूम कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे साथ है 1 0 1 0 3 2 और डिवाइड बाय 2। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, 0/2 0 आता है, 3/2 और 2/2 हमारे साथ 1 आता है। इस तरह हम बी इनवर्स भी मालूम कर सकते हैं। तो बी इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम बी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो 1 - 1 - 1 3, 1 - 1 - 1 3, ठीक है। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 3 और -1 - 1 +1। तो बी डिटरमिनेंट हमारे साथ आता है 2, ठीक है। अब हम क्योंकि बी डिटरमिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 एज बी डिटरमिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू जरा बी इज इक्वल टू इन दोनों के हम पोजीशन चेंज करते हैं और इन दोनों के हम साइन चेंज करते हैं। तो 3 1 और -1 - 1 हमारा हो जाएगा 1 1, हमारे साथ आ जाएगा 3 1 1 1, ठीक है। अब हम बी इनवर्स मालूम करते हैं। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे साथ है 3 1 1 1 डिवाइड बाय 2। तो बी इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा 3/2 1/2 1/2 और 1/2, ठीक है। अब हम हमारे साथ बी इनवर्स भी मालूम हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करने के लिए हमारे साथ प्रूव करते हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स हमने पहले मालूम किया है, तो वो मैं यहाँ से नोट करता हूँ, ठीक है। और फिर पार्ट 4 की सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं नोट करता हूँ कि हमारे ए इनवर्स कितना है। ए इनवर्स हमारे साथ है 1/2 0 3/2 1। बी इनवर्स हमारे साथ है 3/2 1/2 1/2 1/2। ए भी हमारे साथ है 2 - 2 -4 6 और बी ए हमारे साथ है 5 - 1 -11 3, ठीक है। अब ये पार्ट 4 सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 4 है कि आप साबित करें कि ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ए बी हमने पहले मालूम किया है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। ए बी हमने पहले मालूम किया है और ए बी इनवर्स के लिए पहले मैं ए बी डिटरमिनेंट मालूम करता हूँ। तो ए बी डिटरमिनेंट मेरे साथ बराबर है, ए बी मेरे साथ है 2 - 2 -4 6। तो ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 6 12 और -2 -4 8 +8। तो ए बी डिटरमिनेंट मेरे साथ बराबर है 12 - 8 मेरे साथ बराबर है 4, ठीक है। अब एज ए बी डिटरमिनेंट
नॉट इज इक्वल टू 0, सो ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम करता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी मेरे साथ ये है, इनकी पोजीशन में से 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 6 2, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, -4 + 4 हो जाएगा, तो 2 4। ठीक है। अब ए बी होल इनवर्स भी मालूम करता हूँ। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे साथ है 6 2 4 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मेरे साथ है 4। ठीक है। तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 6/4 से 3/2 आ जाएगा, 2/4 से 1/2 आ जाएगा, 4/4 से 1 आ जाएगा और 2/4 से 1/2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है। ए जो होल इनवर्स मालूम हो गया। ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। ठीक है। तो राइट हैंड साइड मेरे साथ है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो सबसे पहले मैं बी इनवर्स मालूम करूँगा, फिर ए इनवर्स मालूम करूँगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स हमने पहले से मालूम की है, तो मैं बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मेरे साथ बराबर है 3/2 1/2 1/2 और 1/2 और ए इनवर्स है 1/2 0 3/2 1। ठीक है। 1/2 0 3/2 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मालूम करता हूँ, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 से हमारे साथ आता है 3/4 और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2 से आता है 3/2 से 3/4। इस तरह इससे 0 आता है, इससे 1/2। ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 से 1/4 आता है और प्लस 3/4। ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 और प्लस 1/2। ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 3 + 3 6/4। 0 प्लस 1/2 से 1/2 आ जाएगा। 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 1 + 3 4 4/4 और 0 प्लस 1/2 हमारा 1/2 के बराबर है। ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 6/4 से आ जाएगा 3/2 1/2 4/4 से 1 और 1/2 आ जाएगा। ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख ले तो दोनों सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। ठीक है। अब हम पार्ट 5 की तरफ जाते हैं।
तो पार्ट 5 हमारे साथ है सोल्यूशन ऑफ पार्ट 5। ठीक, साबित करें कि बी ए होल इनवर्स हमारे साथ बराबर है ए इनवर्स बी इनवर्स का। सबसे पहले हम बी ए मालूम करेंगे। बी हमने पहले पार्ट में मालूम किया है, तो इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और बी ए होल इनवर्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो बी ए होल इनवर्स के लिए सबसे पहले हम बी ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो बी ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ है 5 - 1 - 11 और 3। तो बी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 3 15 और माइनस 11 - 1 11। ठीक है, तो बी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 एज बी ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो बी ए होल इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ बी ए मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे साथ है, तो इनके में पोजीशन चेंज करता हूँ, इनके में साइन चेंज करता हूँ। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये होगा 3 5 का, और ये -1 1 हो जाएगा और -11 + 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बी ए होल इनवर्स मालूम कर सकता हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी ए डिवाइड बाय बी ए डिटर्मिनेंट। तो बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, तो एडजॉइंट ऑफ बी ए हमारे साथ है 3 1 11 5 और डिवाइड बाय बी ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ है 4। ठीक है, तो बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 3/4 1/4 11/4 5/4। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स पहले हम ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट्स में हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम किया है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ए इनवर्स है 1/2 0 3/2 1 1/2 0 3/2 1 और बी इनवर्स हमारे साथ है 3/2 1/2 1/2 1/2। तो ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 3/2 की मल्टीप्लिकेशन से हमारा आता है 3/4 और प्लस 0। इस तरह से आता है 1/4 और प्लस 0। ठीक है, इस तरह 3 3 = 9 और 2 2 = 4 और प्लस 1/2। ठीक है, इस तरह इससे हमारे साथ आता है 3 3 1 = 3 डिवाइड बाय 4 और प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू सॉरी ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 3/4 प्लस 0 से हमारे साथ आता है 3/4 1/4 प्लस 0 से हमारे साथ आता है 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम 4 आता है, तो 9 हम लिखेंगे और 4
इससे हमारे साथ 1/2 है, तो 4/2 से हमारे साथ 2 आता है, तो 2 × 1 इसी प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इन दोनों का एलसीएम हमारे साथ 4 आ जाएगा, तो 3 प्लस 4/2 से 2 आता है, तो 2 × 1 से हमारे साथ 2 आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स 3/4 1/4 11/4 और 3 + 2 5/4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों को अगर हम देखें तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड BA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे साथ कंप्लीट हो गया।